ये कौन सा जानवर है भाई? ये गाय का बछड़ा है। गाय का बछड़ा है। और इसकी उम्र कितनी होगी? 5-6 महीने होगी तकरीबन। 5-6 महीने। हाँ, या 4-5 होगी। तो यहाँ पे ये देखे सब बर्फानी गारें, यहाँ पे बर्फ़ें पड़ती है। और सर्दियों में यहाँ पे लोग नहीं रहते। सर्दियों में किधर रहते हैं लोग? नीचे लोकल जो जहाँ से आप गाड़ी पे आए ना, हाँ। सवारियाँ वगैरह, तो वहाँ से आते हैं लोग। वहाँ इनके गारें अपने गारें। तो यहाँ पे ज़मीनें अपनी खरीदी हुई हैं या वैसे ही रह लेते हैं? वैसे ही रह लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से रहते हैं ना, तो वही लोग यहाँ पे आके रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों को लेके गर्मियों के अंदर ऊपर आ गए हैं, वरना यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि ये विंटर के अंदर नीचे मैन जगहों पे रहते हैं। ये देखिए ना, इस बार बर्फ़ काफ़ी कम पड़ी हुई है ना। हाँ। तो अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो वो तकरीबन जाके अगस्त में ख़त्म होती है। देखिए बर्फ़ इस बार कम पड़ी थी, इस वजह से ग्लेशियर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा ना। हाँ जी। ये ग्लेशियर, तो लोग ये ग्लेशियर से आर पार जाते हैं। तो इस बार बर्फ़ थोड़ी कम तो पड़ी। इस ग्लेशियर के अंदर पाँव नहीं आ सकता? नहीं, ग्लेशियर में वो जब टूटता है ना, तो लोगों को आइडिया हो जाता है ना, काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस आइडिया हो जाता है। तो अभी तो देखें ना, लोग जाते हैं वहाँ पीछे से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। जहाँ से ग्लेशियर वगैरह फट जाए तो वहाँ से लोग फिर एहतियात वहाँ करते से हैं। रहते हैं। एहतियात। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए इनके जानवर हैं। तो ये जानवर के कैसे, मतलब इनके गाड़ी चारते हैं, कोई नुकसान हो जाए, गुम जाए, ये ढूंढ लेते हैं? हाँ, ढूंढ लेते हैं, लोकल हैं यहाँ पे। जब मैं इतना घूमता वो नहीं है। अच्छा, ये अब लकड़ी ला के ये बनाने लगे हैं? ये घर बनाने लगे हैं। ये खुद रहेंगे, जानवर रखेंगे? खुद रहेंगे। अच्छा जी। तो ये कौन कौन सा सामान लेके यहाँ पे आते हैं? जी देखिए, खाने पीने खाने का क्या पीने की खाते वो सारी चीज़ें, आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोग जो है ना, वो देसी साग वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं ना। देसी साग करते हैं? हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें यह है कि काफ़ी वो जो होता है हेल्थ के लिए भी हेल्थ बहुत के लिए अच्छा भी है। अच्छा होता है और इनकी खुराक है ये। जी। क्या हाल है चाचा? ठीक हो? तो इधर कब आए हैं चाचा आप ऊपर? 1 महीना हो गया। महीना हो गया है? तो हर साल गर्मी में आते हैं हर इधर? साल हमारी ये बैग गर्मी में यही है। यही है। तो माशाल्लाह आपका रंग भी सफ़ेद है और क्या नाम है, बर्फू में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है। बस ये हमारा इलाका ही ऐसा है, बर्फू का इलाका है। बर्फू का इलाका है। हाँ। तो कितने जानवर रखे हुए हैं आपने? जानवर बस कोई भी नहीं है। वैसे सर्दी में, गर्मी में इधर आते हैं सर्दी के लिए। अच्छा, तो इधर बिजली नहीं होती, कुछ नहीं इधर होता? बिजली कोई भी नहीं। तो राब्ता वगैरह, कोई मोबाइल वगैरह किस तरह चार्ज करते हैं? मोबाइल है, वो घर से ले आते हैं चार्ज करके, इधर बात होती है वहाँ मोड़ पे। अच्छा, हो जाती है। जी। तो कौन कौन सा खाने पीने का सामान लाते हैं? बस आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, दालें लाते हैं। अच्छा जी। चावल के साथ क्या फेवरेट है, क्या मतलब यहाँ की ट्रेडिशन? साग वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं, दालें खाते हैं, बस ये नहीं। चावल के सब्जी साथ? चावल की। सफ़ेद राइस? जी। वाइट राइस? जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई जंगली खतरनाक जानवर देखा है इन पहाड़ों के अंदर? शेर भी है, वो दूसरा उसके साथ वो होता है चीता। चीता? हाँ, वो भी है। इस गांव का क्या नाम है? इसका नाम तरकन्ना। तरकन्ना। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा, थैंक यू सो मच। उमर, आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? हमारे 8 जानवर हैं जी माशाल्लाह। 8 जानवर हैं। और अभी इन पहाड़ों के ऊपर आप ले आए हैं इन्हें? हम ले आते हैं ना गर्मियों में इधर ही। तो यहाँ पे इनके साथ कोई रहता भी है जानवरों के? हाँ ज़ाहिर है, लोग रहते हैं, उसके बगैर तो नहीं होता ना। तो आप अभी देखने आए थे अपने जानवरों को? हाँ, देखने के लिए आए थे। तो रात रुके हैं यहाँ पे? हाँ, मैं कल आया था, कल सुबह आया था, तो आज वापस आ रहा हूँ। तो रात को सर्दी नहीं लगती? नहीं, ऊपर तो लेते ना, वो कंबल वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है? पंखे की ज़रूरत नहीं है, वह नेचुरली लगा हुआ है। नेचर लगा हुआ है। कितने कितने बड़े पहाड़ हैं और ये सामने देखें, ये कितने कितने बड़े पहाड़ हैं। कितने कितने बड़े पहाड़ हैं, ये देखेंगे क्या वादियाँ हैं। अभी ये भाई अपना सामान उतार रहे हैं, ये जीप पे आए थे लिफ्ट लेके। तो ये यहाँ के रहने वाले हैं, टूरिस्ट वगैरह जीप वगैरह लेके जाते हैं, बुक कराते हैं और ये लोग सस्ते में आ जाते हैं। अच्छा, ये भाई जीप से उतरे हैं, वो सामने जीप जा रही है और ये यहाँ के लोकल हैं। ये जीप की क्या स्टोरी है, आप जीप से उतरे हैं? सर ये मेरे पास सामान ज़्यादा था ना। अच्छा। ये जो हम लोग माल मवेशी लेकर आते हैं गर्मियों में इधर, ठीक है। ये होता है कि भेड़, बकरियां, भैंसे, घोड़े, अच्छा। गाय, वो हम गर्मियों में यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है। बैग, इसको कहते हैं बैकू में। ठीक है। तो अभी जब मैंने आना था तो मैं ये सामान गाड़ी के ज़रिए यहाँ मैंने ये सामान लाया है, खाने पीने का और एशिया जो है। अच्छा, ये क्या क्या सामान लेके आए हैं? मीन्स के ये आपने आटा लाया है? इसमें आटा है। कौन सा आटा है? गंदम का? गंदम का आटा है, मक्की का आटा है, फिर उसमें घी आ गया, ठीक है। चावल आ गए, ठीक है। चीनी आ गई, मसाला आ गया, हल्दी आ गई, जो भी
ضروریات زندگی کا سامان تو ہوتا ہے. یہ سامان کتنا چل جائے گا, کتنے دن نکال جائے گا؟ یہ تو 15-20 دن چلے گا. چلے گا ایزیلی. ہاں. اور 15-20 دن تک اب آپ اوپر ہی رہیں گے جنوری نہیں کے ساتھ؟ میں نہیں رہوں گا, میں فیملیز ہماری جو ہوتی ہیں نا اوپر ہی رہیں گی. وہ اوپر ہی رہتی ہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل آپ یہ جیپ راستے میں جا رہی تھی, آپ کی جان پہچان والے ہیں یا آپ کو گنجائش کر دیتے ہیں یا نہیں, ہم لوگ پیسے دیتے ہیں ان کو, جان پہچان والے ہیں اپنے جو ہیں, کزن ہیں وغیرہ ہیں دوسرے تھے, لیکن یہاں وہ سسٹم نہیں ہے, یہاں صرف پیسہ. پیسہ کتنے دینا پیسے لیتے پڑتا ہیں ہے. آپ لوکل سے؟ میں نے 1000 روپے دیے ان کو اس سامان کا یہاں تک دیواریاں سے. آپ نے بھی؟ جی 1000 روپیہ لوکل میں دیکھیں میں نے دیا ہے. پیسے کی دنیا یہاں پہ بھی. تو نہیں, پیسے کے بغیر تو آپ کو سسٹم چلتا ہی نہیں ہے نا. نہیں پیسے کیا, اب ہم لوگ 3 مہینے تک یہاں رکیں گے, ٹھیک ہے. جب سردیاں شروع ہو جائیں گی تو پھر واپس ہم لوگ چلے جائیں گے نیچے دواریاں گاؤں میں. تو سردیوں میں اوپر نہیں رکتے؟ نہیں, سردیوں میں تو یہاں بہت برف باری ہوتی ہے, یہاں مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. نومبر کے بعد تو یہاں سوچیں بھی نہیں, یہاں کوئی نہیں آتا. نہیں کوئی بھی نہیں آتا. سولر سسٹم رکھا ہوا ہے, اچھا. ایک چھوٹی سی وہ بیٹری لائی اور ایک سولر کی پلیٹ ایک سولر کی پلیٹ لائی, اور اس کے ذریعے جو ہے موبائل وغیرہ چارج, موبائل لائٹ وغیرہ چل وغیرہ جاتا ہے. یہاں سروس جہاں آتی ہے وہاں سے آپ. ٹھیک ہے. اب یہ سامان تو کدھر تک لے کے جائیں گے آپ؟ یہ میں یہاں اوپر تک تھوڑا اوپر ہی ہے. ہاں, آہستہ آہستہ یہ لے کے جاؤں گا میں یہاں, کیونکہ کوئی وہ فیسلٹیز نہیں ہے اس وقت میرے پاس, نہ کوئی مزدور ہے نہ کوئی اور ہے. تو اب یہ مجھے خود ہی کرنا پڑے گا, آرام سے 2-3 چکر لگا کے میں اوپر اس کو پہنچاؤں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ. چھوٹی کیا کرتے ہو, انہیں بیچتے ہو؟ نہیں, پالتے ہیں دریا. دودھ پیتے ہو؟ جی. بس واہ. بس بس بس. یہ آپ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ نیچے پانی پہ. پھر اوپر لے جائیں گے؟ جی. اوپر پانی نہیں ہے چشمہ وغیرہ؟ نہیں, ادھر اوپر. یہ بس دیکھ, بس بس بس. یہ سب جانور چھوڑو. انہیں کیا ہے یہ لوگ. بس بس. کبھی کوئی جانور نیچے اس سے گر نہیں گیا؟ گرتے ہیں, مر جاتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں, آگے مارتے ہیں. ذبح کر لیتے ہیں. لک ایٹ دس. یہ اب ایک چھوٹا سا ویلیج آیا ہے, یہاں پہ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں سیپریٹلی, اور یہاں پہ وہ سامنے دیسی مرغے ہیں, اس طرف یہ برفانی بکرا ہے, اور اسی طرح کی آگے پیچھے لکڑی وغیرہ انہوں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اس ٹائم نا مجھے شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے یہ ٹریک کر کے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے بھی پانی ملے, لیکن یہاں پہ جدھر بھی دیکھو تو فیمیلز اور عورتیں ہی ہیں, تو ان سے پانی مانگنا وہ اتنے کیمرہ فرینڈلی نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے میں آ ہی رہا ہوں. راستے میں کوئی چشمہ بھی نہیں مل رہا, صرف اور صرف گلیشیئر کا پانی ہے. راستے میں ابھی ایک اور ولیج ملا ہے, اور ایک اماں جی کہتی ہیں پیدل کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, تو گاڑیاں جو جاتی ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اتنا سمجھ گئے کہ میڈیا والا ہے, انہوں نے کہا ہے.